आप अगर कहोगे इसको एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। अक्षय खन्ना ने किया तो उन्होंने रोल तो बहुत ही बेहतरीन निभाया है, लेकिन अगर हकीकत कहो तो मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूँ, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूँ। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ, उनको खान भाई कहता था। चौधरी असलम जो एसपी उनको दिखाया गया ना इस फिल्म में, उसको बहुत ज़्यादा हीरो बनाकर दिखाया गया ना। तो मैं खुद एज अ लियारी वाला होके ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको इस कदर दिखाया गया कि वन मैन आर्मी शो कर दिया गया। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। वो बिल्कुल समाजी बंदा था, बिल्कुल फलाही काम करता था, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। चौधरी असलम को जो दिखाया गया वो बिल्कुल एक अदाकार है हमारे कराची के लिए। वो जाली मुकाबले में 8 दिन उन्होंने जो कहानी बनाई, उस पर सिर्फ हमारे अवाम को लूटा गया, बिल्डोजर किया गया और बख्तरबंद गाड़ी के नीचे मासूम बच्चों को कुचला गया। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया। लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोकलेन, बगदादी, कलाकोट, ये सारा कुछ लिया गया। तो फिल्म में रहमान डकैत कहलाया गया। वो फर्स्ट ऑफ ऑल डकैत नहीं था, क्योंकि लियारी वालों के अगर हम बात करें ना, तो उसे हम खान भाई के नाम से बुलाते थे, रहमान बलोच के नाम से बुलाते थे, ठीक है। लियारी में उसको कोई डकैत नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लियारी में तो ये डकैती वगैरह ये कुछ जो फिल्म में बताया गया डकैत वगैरह, वैसा कुछ नहीं था। वो लियारी के ऊपर लियारी पे ज्यादा फोकस है उसका। सही है। कैसी लगी फिल्म आपको और वो कैसी लगी? फिल्म एज अ फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हमने बहुत ही उसको एंजॉय किया। आप एज अ एक्शन उसको कह सकते हो कि अभी तक की जितनी फिल्में जो लास्ट जैसे एनिमल चली थी उसके मुकाबले में इसको बहुत प्रमोट किया गया। लेकिन आप अगर कहोगे इसको एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। अच्छा, इसमें जो रहमान डकैत का जो रोल है जी, उसमें रियलिटी में और फिल्म में जो दिखाया गया उसमें कितनी हकीकत है? रहमान डकैत का जो रोल अक्षय खन्ना ने किया तो उन्होंने रोल तो बहुत ही बेहतरीन निभाया है, लेकिन अगर हकीकत कहो तो मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूँ, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूँ। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ, उनको खान भाई कहता था। तो क्योंकि वो कभी इलाके वालों के लिए गलत नहीं थे, ख़राब नहीं थे, बुरे नहीं थे। अगर जो उनकी ज़िंदगी में बाकी उनकी गुजरी हुई जो हालात थे वो उनके शायद सियासी हिसाब से बहुत से मामला थे, लेकिन वो एज आ एक इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन अच्छाई बुराई तो सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। अरे चौधरी असलम का जो इस पर का रोल है, दर हकीकत जो लियारी में ऑपरेशन करते थे, दर हकीकत उस टाइम कुछ और था, फिल्म में कुछ और दिखाएंगे, इस पर आप क्या? सर, चौधरी असलम जो एसपी उनको दिखाया गया ना इस फिल्म में, उसको बहुत ज़्यादा हीरो बनाकर दिखाया गया ना। तो मैं खुद एज अ लियारी वाला होके ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको इस कदर दिखाया गया कि वन मैन आर्मी शो कर दिया गया। वो एक बंदा घुस के सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप हकीकत ये है, जब 8 दिन की लड़ाई हुई ना लियारी में, जो 8 दिन की लड़ाई में ये चील चौक में थे और चील चौक से 8 दिन तक आगे नहीं बढ़े। वो इस कदर बहादुर थे कि वो चील चौक से आगे नहीं बढ़े। मैं उनको नहीं कहता बुरा, वो एक पुलिस वाले थे, अच्छे बंदे थे, अच्छे काम किए उन्होंने। लेकिन इस कदर जो उनको प्रोमोट किया गया है ना और लियारी को डिफेम किया गया है, तो ये मैं इसको नहीं जस्टिफाई नहीं समझता इसको मैं, कि ये लियारी के साथ जस्टिफाई है नहीं। तो उनके तो बहुत से मामला ऐसे थे। 8 दिन की लड़ाई में चौधरी असलम के जो मुकाबले में एक बच्चा भी शहीद हो गया जो पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गया था। वो चीज़ भी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई।
तो बहुत से मामला थे। अब तो आपको पता है बॉलीवुड तो वैसे भी चलता है, पाकिस्तान को बुरा बनाकर ही चलता है। तो वो अपनी तरफ से जितना उसने करना था उसने कर दिया है। बाकी जो रियलिटी है वो तो हम रहने वाले हैं, हमारे को पता है ना। तो मैं 25% इसमें बोल सकता हूँ कि है, लेकिन 75% ऐसा यारी है नहीं। फिल्म तो मैंने देखा, उसमें भरत जो दिखाया गया उस तरह नहीं दिखाया गया जिससे रियल होता था। इस पे एक खूबी है कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना का जो 27 साल तक रिलाप रहा था और रहमान के नाम से उनका भक्त खुल गया है। बाकी भरत इसमें कहानी जो दिखाया गया जिस तरह रहमान को दिखाया गया उस तरह नहीं है। लियारी में वो हमारे गरीब लोगों के लिए मसीहा बनता था और सियासत में उनका कदम रखना, फिर उसके बाद ये सारे मामलात हो गए थे। जिस तरह उनको सियासी पीपल्स पार्टी को दिखाया गया, पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं है। सियासी जमात है, बड़ा अरसे दराज से यहाँ काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, बहुत से माशी मामलात भी किए हुए हैं। जिस तरह इंडिया वालों ने हमारे ऊपर जो फिल्म बनाया गया वो बरक्स गलत है, उसको हम लोग तस्लीम नहीं करते हैं इस फिल्म को। फिल्म में जो दिखाया गया है रहमान की जिंदगी को दिखाया गया और जो रियल की जिंदगी इस पर आप जी बिल्कुल, रहमान बलोच जो है ना हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया वो दहशत गर्द नहीं था। वो बिल्कुल समाजी बंदा था, बिल्कुल फलाही काम करता था, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। अच्छा, फिल्म में एक और किरदार दिखाएगा चौधरी असलम का। चौधरी असलम, रहमान बलूच, हुसैन बलूच, इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की आगे मुसलसल ऑपरेशन जो फिल्म में जो दिखाया गया जो रेट चौधरी असलम को जो दिखाया गया वो बिल्कुल एक अदाकार है हमारे कराची के लिए। वो जाली मुकाबले में 8 दिन उन्होंने जो कहानी बनाई उस पर सिर्फ हमारे अवाम को लूटा गया, बिल्डोजर किया गया और बख्तरबंद गाड़ी के नीचे मासूम बच्चों को कुचला गया। कोई ऐसा कहानी नहीं हुआ वहाँ पर। उन्होंने कोई जाली मुकाबला था और कुछ भी नहीं था। बस फिल्म में मैंने आपको शुरू में बताया ना, फिल्म में अक्षय खन्ना का जो 27 साल तक नाकाम रहे और रहमान के नाम से उनका भक्त खुल गया, बस। नई जो फिल्म आई है अच्छा, कैसा देखा इसमें खासकर लियारी का सारा जिक्र लियारी को कैसी लगी कैसे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी, उसमें मतलब हम बलोचों को बहुत प्रमोट किया गया। और सबसे बड़ी बात मतलब उसमें अगर रियलिटी की बात करें तो उसमें 25% हम रियलिटी कह सकते हैं, लेकिन 75% उसमें रियलिटी नहीं था। 25% उसमें कह सकते हैं। जैसे उसमें लियारी झील चौक को दिखाया गया, ठीक है, कुछ हादसा दिखाया गया, वो हम कह सकते हैं उसमें से 20 से 25% रियलिटी थी, लेकिन 100% रियलिटी नहीं थी। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया। लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोकलेन, बगदादी, कलाकोट, ये सारा कुछ लिया गया। तो इसमें ये चीज़ हमें अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसको फिल्म में रहमान डकैत खिलाया गया तो ये अच्छा नहीं खिलाया गया, क्योंकि लियारी वालों के लिए फिल्म में जी रहमान डकैत की कहानी दिखाई इसकी रियल की जिंदगी में और जो फिल्म की जिंदगी दिखाई दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिल्म में रहमान डकैत कहलाया गया, वो फर्स्ट ऑफ ऑल डकैत नहीं था। क्योंकि लियारी वालों के अगर हम बात करें ना तो उसे हम खान भाई के नाम से बुलाते थे, रहमान बलोच के नाम से बुलाते थे, ठीक है। लियारी में उसको कोई डकैत नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लियारी में तो ये डकैती वगैरह ये कुछ जो फिल्म में बताया गया है डकैत वगैरह वैसा कुछ नहीं था। हम लियारी वालों के लिए तो वो बहुत अच्छा था। मतलब लियारी में अगर किसी बंदे से पूछे तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव रिव्यूज ही बताएगा। वो करता था अगर कुछ लियारी से आउट ऑफ होता था, लियारी में नहीं होता था। लियारी में आप किसी बंदे से पूछे उसके बारे में तो आपको 100% उसके पॉजिटिव रिव्यूज ही मिलेंगे। अच्छा, फिल्म में चौधरी असलम के रोल को बहुत अच्छा दिखाया गया। चौधरी असलम ज़्यादातर लियारी में बहुत ज़्यादा इसने ऑपरेशन किए जी। बलूच के लिए तो जो ऑपरेशन किया जाता था उस खैर आप लियारी में रहते आपने इस ऑपरेशन को देखा बिल्कुल देखा है। उस ऑपरेशन को और जो फिल्म में जो ऑपरेशन दिखाया इसको दोनों में आपने क्या मुआवजा किया? हाँ, ऑपरेशन तो
फिल्म में अभी तक मैं कहता हूँ, फिल्म में तो अभी तक ऑपरेशन दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो 8 दिन हम लोगों ने जो देखा जिस तरह से, फिल्म में तो कुछ भी मतलब ऑपरेशन वगैरह नहीं था। 8 दिन में वो थे, असलम चौधरी चिंचोक की साइड में खड़े थे, उस लियारी के अंदर तो उसने एंट्री नहीं मार, वो मार नहीं सका यहाँ पे लियारी के अंदर। लेकिन फिल्म में उसको कुछ ज्यादा ही मतलब हीरो दिखाया गया। ऐसा नहीं कहता कि वो ऐसा नहीं थे, मतलब वो थे अच्छे, एक पुलिस वाले थे। लेकिन रियलिटी की अगर हम बात करें तो मतलब फिल्म में उसको ओवर हाइप कह सकते हैं, ओवर रेटेड हम कह सकते हैं उसको। लेकिन चौधरी असलम थे, फिल्म के लिहाज से वो ओवर रेटेड थे, क्योंकि फिल्म में अभी तक 8 दिन का जंग दिखाया ही नहीं गया। जो 8 दिन का जंग, मैं कहता हूँ अगर 8 दिन का जंग दिखाया जाए तो इस पर बाकायदा एक वेब सीरीज बन सकता है। फिल्म आई है रविंद्र, आई आपने देखी, कैसी लगी आपको? फिल्म बहुत अच्छी बनी, मतलब देखने लायक है। इसमें बंदा 3 घंटे एंटरटेन हो जाता है, एक ही जगह बैठ जाता है। और इसके अलावा फिल्म में जो कास्टिंग की गई, जैसे रहमान बलोच, चौधरी असलम हो गई है और बाकी सारे हो गए, कास्टिंग ओवरऑल बेहतरीन पावरफुल कास्टिंग थी, इसलिए फिल्म चली है वो। अच्छा, इसमें जो किरदार दिखाया गया है रहमान बलोच, जी, इसकी जो फिल्म में जो जिंदगी दिखाई गई है और इसकी जो रियलिटी जिंदगी है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखो फिल्म में जो जिंदगी दिखाई गई है वो हकीकत से बिल्कुल हट के, बरक से हकीकत के। हकीकत में सरदार अब्दुर्रहमान बलोच वो मसीहा थे लियारी के, मतलब वो गरीबों के लिए वो रॉबिन हुड थे। बाकी उनका सियासत में आना, फिर उसके ज़िंदगी के आखिरी दिन वो हो गए। जब सियासत में आए वो यही चाहते कि मैं लियारी को सर्व करूँ बेहतरीन तरीके से, तो बस उनका ये कदम उठाना उनके लिए आखिरी बन गई ज़िंदगी की। अच्छा, चौधरी असलम ने बहुत यहाँ ऑपरेशन किए, 8-8 दिन तक मुसलसल ऑपरेशन करता रहा, लियारी को पूरा एक जंग का माहौल बना दिया, कभी भी समा हो जाता था। फिल्म की जिंदगी में जो दिखाया गया और इसकी जो रियलिटी जिंदगी में चौधरी असलम देखो फिल्म की जिंदगी में जो चौधरी असलम को दिखाया गया है कि वो बहुत बेहतरीन, मतलब एक निडर बहादुर सिपाही थे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो एक बुज़दिल किस्म के इंसान थे। अगर उनको लियारी में ऑपरेशन करना था, दहशतगर्दों को पकड़ना था, तो अंदर आ जाते, पकड़ लेते, चील चौक पे खड़े होकर जो है बेगुनाहों पर फायरिंग करके। इस तरह ये उनकी बहादुरी नहीं है ये। कैसी लगी फिल्म आपको? आप क्या समझते हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान के हक में बेहतर है क्या आप समझते हैं? पाकिस्तान के हक में पता नहीं, लेकिन बलोचों के हक में बेहतर है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो ड्रामे फिल्म बनते हैं उनको बलोचों को दिखाया गया कि बलोचों की लैंग्वेज जो होती है ना, अड़े वो ये इस तरह दिखाया गया है। जो इंडिया में फिल्म है उनको जो है ना, एक तो बात ये है कि जो पाकिस्तान में फिल्म बनते हैं अक्सर बलोच को बलोची कहते हैं, तो बलोच बलोची नहीं, वो बलोच ही होते हैं। तो एक कल्चर को प्रमोट किए गए बलोच के कि वो डांस जिस तरह करते हैं अक्षय खन्ना, बहुत प्यारा लगा उस वक्त।